वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसे नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को क्यों दिया जाता है, बच्चों में इसको देने का क्या कारण है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है तथा इस दवा को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। नोरट्रिप्टिलिन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की दवा है, जो कि मार्केट में नोरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम टेबलेट तथा नोरट्रिप्टिलिन 25 मिलीग्राम टेबलेट की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये दवा कई बार दूसरे साल्ट के साथ में कॉम्बिनेशन में भी मिलती है, जैसे कि नोरट्रिप्टिलिन प्लस प्रीगाबेलिन टेबलेट व नोरट्रिप्टिलिन प्लस गाबापेंटिन टेबलेट। अगर हम नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की प्राइमॉक्स टेबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल की नोरटाइमर टेबलेट, इंसेप्टा फार्मा की नोरटिलिन टेबलेट, वालेस फार्मास्यूटिकल की सेंसिवल टेबलेट व एएन फार्मेसिया की नोरट्रिप टेबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि नोरट्रिप्टिलिन के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट का मुख्य प्रयोग डिप्रेशन डिसऑर्डर को खत्म करने में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद का शिकार है, जिसमें मरीज को गुस्सा आना, खुद को बेबस समझना, मृत्यु का विचार आना, भूख में बदलाव होना, शारीरिक कमजोरी होना, नींद की समस्या होना, दोस्तों व परिवार वालों से दूरी बनाना, एकाग्रता में कमी आना आदि रहते हैं, तब डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का उपयोग न्यूरोपैथिक पेन में भी किया जाता है, जिसमें मरीज के हाथों व पाँवों में दर्द रहता है, पिन चुभने जैसा महसूस होता है, हाथों व पाँवों में नंबनेस यानी कि सूनापन रहता है, तब यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस दवा का प्रयोग हर्पीज जोस्टर नामक बीमारी में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन काम में लिया जाता है। अगर हर्पीज जोस्टर बीमारी में मरीज के पर्टिकुलर भाग में जलन हो रही हो, तब यह दवा प्रयोग में लाई जाती है। इस दवा का प्रयोग ड्रग एडिक्शन को ठीक करने में भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अफीम का, अल्कोहल का या फिर स्मोकिंग का एडिक्शन हो रखा हो, उसे लत लगी हुई हो, तो उसे छोड़ने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी लत को छोड़ता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को नशा छोड़ने पर पूरे शरीर में तथा स्पेशली हाथों व पाँवों में दर्द रहता है, सूनापन रहता है, तब ऐसे समय में उसे पुनः नशा करने की इच्छा बन जाती है। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट दी जाती है, जिससे कि उसे नशे करने की इच्छा भी ना हो तथा उसका दर्द भी कम हो जाए। इस दवा का प्रयोग बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में किया जाता है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग जाता है, साथ ही उसमें कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट रहता है, बच्चे में एकाग्रता की कमी हो जाती है, बच्चा हमेशा चिंतित रहने लगता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है तथा रिस्की बिहेवियर शो करता है। तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट का अगला उपयोग है बच्चों के अंदर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग में। यानी अगर बच्चा एक उम्र से बड़ा हो जाए, उसके बाद भी रात को सोते समय बिस्तर को गीला करे, तब डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जा सकती है। इस टेबलेट को सामान्यतः रात को सोते समय एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे खाना खाने के बाद लेने की ही सलाह दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर द्वारा इसे दिन में
2 बार लेने की भी सलाह दी जाती है। बच्चों में ये दवा बच्चों के वजन के अनुसार ही दी जाती है। इसे हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। इस दवा को लेने के बाद हेवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए तथा मरीज को ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही उसे ऊंचाई पर बैठ के कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवा को लेने के बाद नींद आने लगती है और ऐसे समय में कुछ भी एक्सीडेंटल होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम नॉरट्रिप्टिलिन टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से ड्राई माउथ यानी कि मुंह का सूखना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना, स्लीपीनेस यानी कि नींद आना, बीपी कम होना, थकान महसूस होना और अगर हम सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो सीजर आना और सुसाइडल थॉट आना आदि रहते हैं। ये वाले साइड इफेक्ट या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नॉरट्रिप्टिलिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।